गर्ल्स देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेजर अकाउंट्स हैं। लेजर अकाउंट्स जो बनते हैं वो जर्नल एंट्रीज़ की हेल्प से बनते हैं। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज़ पास करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। What I have done here, I have passed 7 journal entries here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 journal entries I have passed here. With the help of these journal entries, I'll prepare ledger accounts. Is it clear? अब ध्यान से देखिएगा, लेजर अकाउंट्स जो होते हैं वो टाइम लेते हैं बनने में। अगर मैं यहाँ 15 जर्नल एंट्रीज़ लेता तो उसके 15-17 अकाउंट्स बनते जो टाइम लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज़ ऑलरेडी पास करी है और उसकी हेल्प से हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, हमारा जो मंथ है वो अप्रैल का मंथ है 2020 एंड वी हैव डन 7 जर्नल एंट्रीज़ हियर। ओके, अब आप एक चीज़ देखिएगा, इन जर्नल एंट्रीज़ में जितने नए वर्ड आए हैं उन्हें काउंट कर लीजिए। अगर कोई वर्ड रिपीट हुआ है तो उसे आप एक ही काउंट करेंगे। देखिए, कैश जो है वो 1 हो गया, ठीक है। और देखिए, मैं फिंगर पे गिन देता हूँ। कैश वर्ड 1 है, ये रहा। कैपिटल 2 हो गए, परचेजेस 3 हो गए, कैश ऊपर आ चुका है। बैंक 4, सेल्स 5, सैलरीज 6, मोहन 7, कैश हो चुका है। रेंट 8, फर्नीचर 9। मतलब पता चला कि इस क्वेश्चन में आपको 7 जर्नल एंट्रीज़ में 9 अकाउंट बनाने हैं। कितने अकाउंट बनाने हैं आपको? 9 अकाउंट बनाने हैं 7 जर्नल एंट्रीज़ में। हर एक नए वर्ड का एक अकाउंट बनता है। अगर कोई वर्ड रिपीट हुआ है, वी विल काउंट इट 1। अब अकाउंट बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले हम बनाते हैं कैश अकाउंट। पहली जर्नल एंट्री में कैश वर्ड है, कैश अकाउंट बनाएंगे। किसी भी अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो देख लीजिए। ये देखिए, लेफ़्ट पर 4 कॉलम है, एक डेट का, एक पर्टिकुलर्स का, एक जेएफ का और एक रुपीस का। ये जो जेएफ होता है इसका मतलब होता है जर्नल फोलियो। क्या होता है इसका मतलब? जर्नल फोलियो होता है। ये जो लेफ़्ट पर 4 कॉलम हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस, यही 4 कॉलम आपको राइट पर दे रखे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस। 4 कॉलम राइट पर हैं, 4 कॉलम लेफ़्ट पर हैं। हर अकाउंट में आपको यही कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। ओनली द नेम विल बी चेंज। आफ्टर कैश अकाउंट यू विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, यू विल राइट हियर कैपिटल वर्ड एंड ऑल द फॉर्मेट विल रिमेन सेम, नथिंग विल बी चेंज। इज इट क्लियर? अब देखिए, जो डेबिट साइड होती है किसी भी अकाउंट की वो 2 से शुरू होती है और जो क्रेडिट साइड होती है वो बाय से शुरू होती है। लेकिन जर्नल एंट्रीज़ में 2 वाली साइड जो होती है वो क्रेडिट होती है, अकाउंट में 2 वाली साइड क्या होती है? डेबिट होती है। आई थिंक ये पॉइंट आपके क्लियर है। बेटा अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आप कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हो? कैश अकाउंट। यू आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। तो आपको क्या करना है? हर जर्नल एंट्री में कैश वर्ड ढूंढना है। जिस जर्नल एंट्री में कैश वर्ड मिल जाएगा उसे पकड़ लेना है, ठीक है। चाहे कैश वर्ड डेबिट में मिले, क्रेडिट में मिले, आपको कैश। अब आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो देखिए, पहली जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो अकाउंट बनाते हैं उसे छुपा लो। मैंने कैश अकाउंट को छुपा लिया। क्या कर लिया? पहली एंट्री देखिएगा, मैंने कैश अकाउंट को छुपा लिया। तो बताइए नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 कैपिटल लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 कैपिटल अकाउंट। व्हाट विल आई राइट? 2 कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट कितना आ गया? 1,50,000 रुपीज़ आ गया। और ये 1 अप्रैल यहाँ पर ये डेट आ गई। आई थिंक ये पॉइंट आपके क्लियर है। दूसरी जर्नल एंट्री देखी, यहाँ पर भी क्या है आपका? कैश वर्ड है क्रेडिट में, कोई बात नहीं। ये अगर देखिए मैं 2 कैश को छुपा लूँ, मैंने ये जो 2 कैश है इसे मैंने छुपा लिया, तो बताइए ऊपर क्या लिखा हुआ है? परचेजिस। परचेजिस से पहले कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी ना हो तो वो बाय में जाता है, बाय परचेजिस। यू विल राइट हियर बाय परचेजिस अकाउंट। हाउ मच इज़ द अमाउंट? 20,000 रुपीज़। और आप यहाँ लिखेंगे अप्रैल 33। क्या लिखेंगे? अप्रैल 3। आई थिंक ये पॉइंट भी आपके क्लियर। अब आ जाइए थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में नाइदर यू आर गिवन कैश वर्ड इन डेबिट साइड नोर इन क्रेडिट साइड।
थर्ड एंट्री में आपको कैश वर्ड नहीं दे रखा, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप फोर्थ एंट्री में आ जाइए। फोर्थ एंट्री है सैलरीज टू कैश, तो टू कैश को छुपा लो, उससे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सैलरीज। सैलरीज से पहले कुछ नहीं है, तो ये बाय में जाएगा, बाय सैलरीज। कहाँ जाएगा, बाय में जाएगा, बाय सैलरीज अकाउंट। और अमाउंट कितना है, 5000 रुपीज़, ये आपका अमाउंट है। और यहाँ आप लिखेंगे अप्रैल 10। क्या लिखेंगे, अप्रैल 10 यू विल राइट हियर। इज़ इट क्लियर और नोट। अब आप यहाँ पर आ जाइए फिफ्थ एंट्री में। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन है, जो अकाउंट बनाते हैं उसे छुपा लो। मैंने कैश अकाउंट को छुपा लिया, तो बताइए क्या लिखा हुआ है, टू मोहन अकाउंट, और टू वाली साइड ये है, यू विल राइट हियर टू मोहन्स अकाउंट। व्हाट विल यू राइट, टू मोहन्स अकाउंट, हाउ मच, 7000 रुपीज़ एंड अप्रैल 11। गॉट इट और नोट, ये आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश को छुपा लो। क्या लिखेंगे आप, बाय रेंट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, बाय रेंट लिखेंगे, बाय रेंट अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा 8000 रुपये। क्लियर है बात। और ये आ गया अप्रैल 13। क्या आ गया, अप्रैल 13 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए फर्नीचर अकाउंट है, यहाँ पर बैंक है, ना तो यहाँ कैश वर्ड है ना यहाँ कैश वर्ड है, लीव इट। तो ये आपने कैश अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन लिख दी। गर्ल्स, जो आप ये जर्नल एंट्रीज लेजर में दिखा रहे हैं, जैसे मैंने कैश को छुपाया था तो यहाँ 2 कैपिटल लिखा था। जर्नल एंट्रीज से लेजर में लिखने को क्या बोलते हैं, इसे पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसे, POSTING। पोस्टिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करने को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। गर्ल्स, अब हम इस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे। क्या करेंगे, हम इस अकाउंट को क्लोज़ करेंगे। और इस अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए जो तरीका है वो सुनिए। आप 2 से 3 लाइन का गैप देंगे। क्या देंगे आप, 2 से 3 लाइन का गैप देंगे, और ये चेक करेंगे कौन सी साइड का अमाउंट ज़्यादा है। कौन सी साइड का मतलब, ये डेबिट साइड है, ये अमाउंट ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। तो मैं अगर देखूं यहाँ पर ये अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि ये टोटल है 1,57,000, ये कम है। तो जो टोटल ज़्यादा होता है दोनों तरफ वो लिख दीजिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1,57,000। क्या लिखा मैंने, 1,57,000, और बिल्कुल इसी के सामने यहाँ पर आप लिखेंगे 1,57,000 रुपीज़। लिखा आपने। तो अब हम करते क्या हैं, अभी देखिए जो सेकंड अकाउंट हम बनाएंगे उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे, तो वहाँ पर ये आपके और क्लियर हो जाएगा। तो आपने क्या करा, जो साइड बड़ी है 1,50,000 में 7,000 ऐड करा, 1,57,000, यू विल राइट हियर 1,57,000। इस 1,57,000 में से ये सब माइनस कर दो। तो आप क्या करेंगे, 1,57,000 में से आप माइनस करो कितना, 33,000 रुपीज़ आप माइनस करोगे, 00042, 1,24,000 आंसर आएगा। तो यहाँ जो ये डिफरेंस आ रहा है ये 1,24,000 है। क्या है ये, 1,24,000 है। और बेटा ये जो माइनस करके आता है ये कहलाता है बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका बैलेंस CD होता है। क्या होता है, बैलेंस CD। बैलेंस CD जो निकल कर आता है वो बैलेंसिंग फ़िगर करके आता है। किससे आता है, बैलेंसिंग फ़िगर। बैलेंसिंग फ़िगर का मतलब होता है माइनस करके। देखिए मैंने ये 1,57,000 यहाँ लिखा था, इन सब का टोटल करके मेरे पास ये फ़िगर आई, तो जो 1,24,000 आया ये बैलेंसिंग फ़िगर आई है। और ये CD की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है कैरिड डाउन। क्या होती है, ये कैरिड डाउन होती है, और ये हमेशा मंथ के आखिरी दिन आता है। कहाँ आता है, मंथ के आखिरी दिन। ये बैलेंस CD जो है ना, डेबिट में भी आ सकता है, टू बैलेंस CD भी हो सकता है। तो अगर बैलेंस CD इधर आ रहा है तो वो बाय में होगा, इधर आएगा तो टू बैलेंस CD होगा। अब ये बताइए, ये अप्रैल 30 पता चला, अप्रैल 30 में आपके पास कैश का बैलेंस है 1,24,000। कितना बैलेंस है, 1,24,000 इज़ द बैलेंस ऑफ कैश। बेटा अब ये जो बैलेंस है अप्रैल 30, ये नेक्स्ट डे क्या है, May 1 है, तो ये May 1 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, May 1 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बैलेंस CD क्या बन जाएगा, बैलेंस BD। और याद रखना बैलेंस CD और बैलेंस BD हमेशा अपोजिट होते हैं। अगर CD इधर आएगा तो BD इधर आएगा।
इस टोटल के नीचे लिखना टू बैलेंस BD, कभी आप इस टोटल के सामने लिख दें और यही सेम अमाउंट रहेगा 1,24,000। याद रखिएगा CD का अमाउंट और BD का अमाउंट, दोनों का अमाउंट सेम रहता है। क्या रहता है? दोनों का अमाउंट सेम रहता है। तो अब अप्रैल 30 के बाद क्या डेट आएगी? May 1 आएगा। क्या आएगा? May 1। बेटा अब हम बनाते हैं अदर अकाउंट्स। कैश अकाउंट बना लिया, अब हमारा नंबर है कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट आप छोटा सा बनाना, क्योंकि एक ही लेजर पोस्टिंग है। क्या है? एक ही लेजर पोस्टिंग है। आप इस तरीके से कैपिटल अकाउंट आप फुल फॉर्म ही लिखिएगा, नो शॉर्ट फॉर्म, कैपिटल अकाउंट। और ये आ गई आपकी क्रेडिट साइड। गर्ल्स वही फॉर्मेट आप बनाएंगे जो मैं बनाता आया हूँ, जो ऊपर बनाया है, ठीक है। तो ये लाइन जो आपको ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से, ठीक है। यहाँ पर डेट पर्टिकुलर्स ये मैं लिख देता हूँ बिकॉज इट विल टेक टाइम। तो नेक्स्ट अकाउंट में मैं बस लाइन ड्रॉ करके सॉल्व करना शुरू कर दूँगा। JF रुपीज़, फिर आप यहाँ लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स, देन अगेन यू विल राइट हियर JF रुपीज़। इज़ इट क्लियर? नाउ यू आर प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं आप? कैपिटल अकाउंट। तो आपको सिर्फ शुरू से चेक करिए और वो एंट्री जिसमें कैपिटल वर्ड आया है, जिसमें कैपिटल वर्ड आया है आपको वही लेना है। तो पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर मैं टू कैपिटल को छुपा लूँ, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है। अगर मैं इस टू कैपिटल को छुपा लूँ, मैंने छुपा लिया टू कैपिटल को, तो ऊपर क्या है? कैश अकाउंट। कैश से पहले कुछ नहीं है तो ये बाय में जाएगा, बाय कैश अकाउंट। कहाँ लिखेंगे आप इसे? बाय कैश अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़ और ये आ जाएगा 2020 अप्रैल 1। क्या आ जाएगा? 2020 अप्रैल 1। गर्ल्स अब नीचे की जितनी भी जर्नल एंट्री हैं किसी में भी कैपिटल वर्ड नहीं है। नीचे की किसी भी जर्नल एंट्री में कैपिटल वर्ड नहीं है, लीव इट, इसे आप छोड़ देंगे। बस एक ही पोस्टिंग थी। ये क्या थी? अब देखो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 पोस्टिंग हुई हैं और इसमें कितनी पोस्टिंग हुई है? एक ही पोस्टिंग हुई है। अब अकाउंट्स क्लोज करने का तरीका आपको पता है, बिल्कुल सेम रहता है, नथिंग विल बी चेंज, ठीक है। क्लोज करने का तरीका ये होता है, जो साइड बड़ी है दोनों तरफ वो टोटल लिखो। ये 1,50,000 ज़्यादा है तो आप 1,50,000 यहाँ पर लिख देंगे, ये आ गया 1,50,000। यही उठाकर आप यहाँ लिखेंगे 1,50,000 रुपये, ये आ गया। क्लियर है बात? ये 1,50,000 था, यहाँ कुछ नहीं था। 1,50,000 आई हैव रिटन हियर एंड अगेंस्ट दिट आई हैव रिटन हियर 1,50,000। अब आप क्या करेंगे? 1,50,000 में यहाँ जो कुछ भी है माइनस करिए। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1,50,000 में से कुछ भी नहीं माइनस करेंगे तो 1,50,000 ही आएगा। क्लियर हो गई बात? और ये जो माइनस करके आता है ये बैलेंस CD होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा बैलेंस CD। क्लियर है? और ये क्या आती है? बैलेंसिंग फिगर। आप चाहें तो बैलेंसिंग फिगर वर्ड ना लिखें, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2020 और आपको पता है बैलेंस CD हमेशा कब आएगा? मंथ के लास्ट डे, और मंथ का आखिरी दिन होता है अप्रैल 30। अब ये देखिए टू बैलेंस CD आया है ना, यहाँ पर बैलेंस CD आया है डेबिट में, तो ये इधर आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? बैलेंस BD। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय बैलेंस BD। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर? बाय बैलेंस BD। आई राइट हियर सेम अमाउंट रहता है 1,50,000 रुपीज़ और ये आपका आ गया May 1। क्लियर हो गई बात? ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। हमने 2 अकाउंट बना लिए, अभी हमारे 7 अकाउंट बचते हैं। तो चलिए 7 अकाउंट की तरफ हम चलते हैं और हम देखते हैं वो 7 अकाउंट किस तरीके से बनेंगे। तो ये जर्नल एंट्रीज़ आपके सामने हैं, ठीक है। ये रही जर्नल एंट्रीज़ आपके सामने मैंने रखी हैं, ठीक है। तो चलिए हमने कैश अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया, अब हम प्रिपेयर करेंगे परचेजेज अकाउंट। तो यहाँ देखिएगा यू विल राइट इन कैपिटल लेटर्स परचेजेज अकाउंट। व्हाट विल यू राइट? परचेजेज अकाउंट। यू विल राइट हियर, हियर यू विल राइट डेबिट, हियर यू विल राइट क्रेडिट। यहाँ पर आपका डेट का कॉलम, यू विल राइट हियर पर्टिकुलर्स। गर्ल्स अब ये आप चीज़ें देखिए, JF ये आपका रुपीस का कॉलम आ गया, ये डेट का कॉलम आ गया, ये पर्टिकुलर्स, ये JF और ये रुपीस। क्लियर हो गई बात? ये तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आता हूँ।
वी हैव टू प्रिपेयर परचेज अकाउंट, हमें क्या बनाना है, परचेज अकाउंट। तो चलिए देखिए, स्टार्टिंग से जिस जर्नल एंट्री में परचेज वर्ड मिल जाएगा आप वो जर्नल एंट्रीज को सेलेक्ट कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें परचेज वर्ड नहीं है, इसमें मिल गया। जो अकाउंट बनाते हैं उसे छुपा लो जर्नल एंट्रीज़ में। मैंने परचेजेस को छुपा लिया। अगर मैं ये देखिए परचेजेस को छुपा लूँगा तो नीचे क्या लिखा हुआ है, टू कैश अकाउंट। क्या लिखा हुआ है, टू कैश अकाउंट। सो यू विल राइट हियर टू कैश अकाउंट and how much is the amount, 20,000 rupees, and you will write here 2020 April 3. What will you write, 2020 April 3. Is it clear or not? इस एंट्री में परचेज वर्ड नहीं है। अब परचेज वर्ड कहीं पर भी नहीं है नीचे एंट्रीज़ में, तो आपका ये हो गया। बस अब आपको इसे क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ करने का बहुत सरल और सीधा तरीका है, जो साइड बड़ी है दोनों तरफ वो टोटल। तो मैं ये टोटल करता हूँ तो ये कितना आया, 20,000। और यही टोटल अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कितना आएगा, 20,000 रुपीज़। अब इस 20,000 में यहाँ कुछ नहीं है तो 20,000 में से कुछ नहीं माइनस करोगे तो आपके पास 20,000 रुपये आएगा। और ये कहलाएगा बैलेंस सीडी। क्या कहलाएगा, ये बैलेंस सीडी कहलाएगा। क्लियर हो गई बात ये। और ये मंथ के लास्ट डे में आता है और मंथ का लास्ट डे आपका क्या कहलाएगा, अप्रैल 30। अगर बैलेंस सीडी इधर आया है तो बैलेंस बीडी इधर आएगा, टू बैलेंस बीडी। व्हाट विल यू राइट, टू बैलेंस बीडी। आप यहाँ लिखेंगे 20,000 रुपये और ये आपकी डेट आ गई May 1। बिल्कुल सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, नथिंग विल बी चेंज। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अब हमने कितने अकाउंट बना लिए, 3 अकाउंट, ठीक है। अब हम बनाएंगे अभी 6 अकाउंट हमें और बनाने हैं। बेटा मैंने इसी वजह से ये 7 ट्रांजैक्शंस ली थी, 7 जर्नल एंट्रीज़, ताकि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन उतनी ज़्यादा जर्नल एंट्रीज़ और उतना ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल परचेज अकाउंट वी हैव डन, कैश अकाउंट we have done, bank account we are going to prepare. So I'll write here bank account. What will I write, bank account. Here you will write debit, here you will write credit. तो यहाँ पर आपका कौन सा कॉलम आ गया, डेट का कॉलम। यहाँ आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स। गर्ल्स ये सब लिखना लिखाना आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ कॉलम बना देता हूँ ताकि हमारे पास टाइम बच जाए। पता तो है आपको क्या लिखना है, डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीज़। चलिए अब आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट। तो आपको सिर्फ वही जर्नल एंट्रीज़ लेनी है जिसमें बैंक वर्ड आया है। तो यहाँ देखिए पहली एंट्री में बैंक वर्ड नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी एंट्री में था बैंक अकाउंट को छुपा लो। अगर मैं बैंक अकाउंट को छुपा लूँ, नीचे क्या लिखा हुआ है, टू सेल्स। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। व्हाट विल यू राइट, टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना है, 10,000 रुपये आपका ये आ गया। और यहाँ आप लिखेंगे 2020 अप्रैल 4। व्हाट विल यू राइट, 2020 अप्रैल 4, 10,000 रुपये आपका ये आ गया। तो ये एंट्री आपकी हो गई। इसमें भी बैंक वर्ड नहीं है ना, इसमें हाँ ये रहा। लास्ट एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर मैं टू बैंक को छुपा लूँ तो बताइए ऊपर क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर से पहले कुछ नहीं है तो ये बाय में जाएगा, बाय फर्नीचर। कहाँ जाएगा ये, बाय फर्नीचर। देखिए अब यहाँ पर फर्नीचर का अमाउंट कितना आ गया, 3,000 रुपीज़। और ये डेट भी आपको गिवन है 2020 अप्रैल 15। क्या गिवन है, 2020 अप्रैल 15। गर्ल्स अब आपको क्या करना है, क्लोज़ करना है। क्या क्लोज़ करना है आपको, अकाउंट्स क्लोज़ करने हैं। कैसे क्लोज़ करने हैं, देखिए ये 10,000 है, आपने इसका टोटल करा 10,000 क्योंकि ये साइड बड़ी है। इसी के सामने आप यहाँ पर लिखेंगे 10,000 रुपीज़। क्या लिखेंगे, 10,000 रुपीज़ लिखा। अब इस 10,000 रुपये में से आप 3,000 रुपये माइनस करेंगे, यू विल गेट 7,000 रुपीज़। दिस 7,000 विल बी बैलेंस CD। You know balancing figure will be called balance CD and this will be on April 30, last day of the month. Is it clear? This closing balance will be transferred to here, to balance BD। बेटा ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊं, ये आपका 7,000। देखो CD जो होता है वो कैरिड डाउन होता है, BD जो होता है वो ब्रॉड डाउन होता है। क्या होता है, ब्रॉट डाउन, लाया गया। कहाँ से लाया गया, 30 अप्रैल से लेकर आए 1 मई में।
तो ये आ गया आपका May 1। क्या आ गया, ये आपका May 1 आ गया। क्लियर हो गई बात। ये ट्रांजैक्शन, ये अकाउंट आपके क्लियर है। तो बैंक अकाउंट आपने बना लिया है। अब देखिए 1 2, इस अकाउंट में सिर्फ 2 लेजर पोस्टिंग थी, किसी में 1 है। चलिए बेटा, अब मैं बढ़ता हूँ। बैंक अकाउंट के बाद हमारा जो नंबर है वो सेल्स का है। तो चलिए देखते हैं। सेल्स अकाउंट में बनाता हूँ सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेबिट साइड, यहाँ मैं लिखूँगा क्रेडिट साइड। तो ये कॉलम आपका डेट का आ गया। एक एक पोस्टिंग है तो ज़्यादा लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी, उसी हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। सेल्स अकाउंट, इसमें भी आपका सेल्स वर्ड नहीं है, दूसरी एंट्री में नहीं है। तीसरी एंट्री में देखिए सेल्स वर्ड है। तो अगर मैं इस सेल्स को छुपा लूँ, ये 2 सेल्स जो लिखा हुआ है इसे मैं छुपा लूँ, तो ऊपर क्या है, बाय बैंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाय बैंक। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। व्हाट विल यू राइट, बाय बैंक अकाउंट एंड अमाउंट इज़ 10,000 रुपीज़। और 2020 अप्रैल 4, क्या आ गया ये, 2020 अप्रैल 4। इज़ इट क्लियर। अब यहाँ देखिए नीचे की किसी भी जर्नल एंट्री में सेल्स वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब बस एक ही पोस्टिंग थी। आप इसे क्लोज़ करें और आंसर निकालें। 10,000 रुपये, सेम टोटल आप यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपये। और देखिए इस 10,000 में से ये सब माइनस करेंगे तो 10,000 ही आएगा। और अगर डिफरेंस इधर आता है तो हम इसे लिखते हैं टू बैलेंस सी डी। क्या लिखते हैं हम इसे, टू बैलेंस सी डी लिखते हैं। और ये मंथ के लास्ट डे में आता है अप्रैल 30। कब आएगा, अप्रैल 30। और बेटा ये अगर सी डी इधर आएगा तो बी डी इधर चला जाएगा, सी डी इधर आएगा, बी डी इधर आ जाएगा। और नेक्स्ट डे में आता है अप्रैल 30 में सी डी आता है, उसके अगला दिन है May 1। तो ये आ जाएगा आपका बाय बैलेंस बी डी। क्या आ जाएगा, ये आपका बाय बैलेंस बी डी आ जाएगा। कितना अमाउंट, 10,000 रुपये। सी डी और बी डी का अमाउंट सेम होता है। क्लियर है। तो अभी हमने कितने अकाउंट बनाए, 5 अकाउंट वी हैव डन। अब हम बनाएंगे रिमेनिंग 4 अकाउंट्स। तो नेक्स्ट अकाउंट नेम इज़ सैलरीज अकाउंट। अगर आप देखें जितने भी अकाउंट अब बचे हैं ना, सब में आपको क्या करना है, सिर्फ एक एक लेजर पोस्टिंग करके अकाउंट को क्लोज़ करना है। क्या करना है, अकाउंट को क्लोज़ करना है। तो देखिए ये आपके सामने अकाउंट आ रहा है, ये रहा अकाउंट। ठीक है, चलिए जी देखिए बेटा, यहाँ देखना सैलरीज अकाउंट, ये रही आपकी जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ में सिर्फ सैलरीज वाली जर्नल एंट्री यही है, बाकी किसी में भी डेबिट क्रेडिट में सैलरीज वर्ड नहीं आया। अगर मैं सैलरीज़ को छुपा लूँ, ये रही सैलरीज़ की एंट्री। जो अकाउंट बनाते हैं उसे छुपाते हैं। अगर मैं सैलरीज़ को छुपा लूँ तो नीचे क्या लिखा हुआ है, टू कैश। तो मैं यहाँ जर्नल एंट्रीज़ में लिखूँगा टू कैश अकाउंट। व्हाट विल आई राइट, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 5,000 रुपये। और ये 2020 कब आ जाएगा, ये अप्रैल 10। कब आ जाएगा, ये अप्रैल 10 में आ जाएगा 5,000 रुपये। बस अब आप क्या करें, इस अकाउंट को क्लोज़ कर दें। ठीक है, तो ये 5,000 ये आप क्लोज़ करेंगे। यही जो साइड बड़ी होती है दोनों तरफ वो टोटल लिखते हैं। 5,000 ये आ गया। इस 5,000 में से जब आप माइनस करेंगे तो 5,000 रुपये आ जाएंगे। तो ये आपका आएगा बाय बैलेंस सी डी। क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सी डी आ जाएगा। और ये कहलाएगा 2020 अप्रैल 30। क्या आ जाएगा, ये अप्रैल 30 आ जाएगा। इज़ इट क्लियर। और ये अप्रैल 30 को इधर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी 5,000 रुपये। क्लियर है बात। और ये आपका आ जाएगा May 1। कब आ जाएगा, ये May 1 में आपका टू बैलेंस बी डी आ गया। सारे अकाउंट में जितने भी अकाउंट हमने अभी तक बनाए हैं, वी हैव फॉलोड सेम प्रोसीजर एंड यू ऑल्सो हैव टू फॉलो सेम प्रोसीजर। इज़ इट क्लियर। नाउ 7th अकाउंट इज़ मोहन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज ये रही आपकी। सैलरीज बन चुका है। कैश अकाउंट वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ मोहन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। तो गर्ल्स आप यहाँ पर लिखेंगे मोहन्स अकाउंट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, मोहन्स अकाउंट। मोहन का अकाउंट आप बनाएंगे। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अगेन आपको 4 कॉलम बनाने हैं, तो ये 4 कॉलम आपके आ गए। ठीक है गर्ल्स, ये लीजिए ये 4 कॉलम आ गए। इसमें आप लिख लेना रजिस्टर में इनके नाम। अब देखिए टू वाली साइड और बाय वाली साइड, मोहन की एक ही जर्नल एंट्री है
तो ये देखिए, अगर ये कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन है, अगर मैं टू मोहन को छुपा लूँ तो क्या हो जाएगा, बाय कैश। तो आप यहाँ पर अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। व्हाट विल यू राइट, बाय कैश अकाउंट, हाउ मच इज़ द अमाउंट, 70,000 रुपीज़ एंड डेट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज़ अप्रैल 11। तो आप यहाँ लिखेंगे अप्रैल 11 एंड 2020। इज़ इट क्लियर। नाउ यू विल क्लोज दिस अकाउंट। ये अकाउंट आप क्लोज करेंगे। ये 70,000 आपका ये आ गया। सेम टोटल आप यहाँ पर ये लिखेंगे 70,000 और ये माइनस करके ये आपका 70,000 रुपये आ गया। क्लियर है बात। और ये कहलाएगा बैलेंस सीडी। क्या कहलाएगा, ये बैलेंस सीडी कहलाएगा। और ये हो जाएगा 2020 अप्रैल 30। क्या आ जाएगा, अप्रैल 30 2020। और ये सीडी इधर आया तो बीडी ये यहाँ नीचे आ जाएगा। बाय बैलेंस बीडी ये आपका आ गया। बाय बैलेंस बीडी कितना, 70,000 रुपये आ गया। और ये मई 1। क्लियर है बात। तो ये आपने मोहन का अकाउंट बना लिया। वी हैव प्रिपेयर्ड 7 अकाउंट्स, नाउ गर्ल्स 2 अकाउंट्स आर लेफ्ट। तो चलिए वो 2 अकाउंट भी हम देख लेते हैं क्या हैं वो 2 अकाउंट। तो 2 अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, अपने रिमेनिंग जो अकाउंट हैं लीजिए यहीं पर हो जाएगा। ये 5 अकाउंट एक पेज पे आ गए थे। तो ये हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट है 8 नंबर का, वो क्या है, रेंट अकाउंट। तो चलिए देखते हैं रेंट अकाउंट। मैं यहाँ पर बनाता हूँ रेंट अकाउंट। क्लियर है बात। ये आपका डेबिट आ गया और ये क्या आ गया, क्रेडिट। तो ये पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स JF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीज़। इज़ इट क्लियर। ये आपका आ गया। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, रेंट अकाउंट आपको बनाना है। ऊपर से चलिए नीचे जर्नल एंट्रीज़ में कहीं पर भी रेंट वर्ड नहीं है, बस इस जर्नल एंट्री में आया है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप रेंट अकाउंट को छुपा लीजिए, क्या हो जाएगा, टू कैश। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। व्हाट विल यू राइट, टू कैश अकाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे। और अमाउंट कितना रहेगा, ये 8,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट रहेगा। तो ये आपका 2020 अप्रैल 13 हो गया। क्या हो गया, अप्रैल 13 2020। गॉट इट और नोट। तो ये 8,000 रुपये आपके यहाँ पर आ गए। तो बेटा अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका इसे क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ करने के लिए ये 8,000 रुपये और यही टोटल आप यहाँ लिखेंगे 8,000 रुपये। ये डिफरेंस आपका आ जाएगा 8,000 रुपये। और यहाँ लिखिए बाय बैलेंस CD। व्हाट विल यू राइट, बाय बैलेंस CD। गॉट इट। और ये आपका आ गया 2020 अप्रैल 30। क्या आ गया, 2020 अप्रैल 30। और ये बैलेंस CD यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा टू बैलेंस BD। कहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस BD। 8,000 रुपये ये आ गया। और ये हो जाएगा मई 1। क्या आ जाएगा, मई 1। क्लियर है बात या नहीं, बताइए। ये चीज़ आपके अच्छे से क्लियर है। तो ये आपने 8th अकाउंट बना लिया। अब मेरा अकाउंट बचता है फर्नीचर अकाउंट। क्या बनता है, फर्नीचर अकाउंट। अगर मैं देखूं फर्नीचर अकाउंट तो ये डेबिट साइड और ये क्या आ गई, क्रेडिट साइड। गर्ल्स लास्ट अकाउंट हमारा है ये। तो इसके बाद हम लेंगे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस भी हमारा बहुत इजी बनता है। तो चलिए देखिए फर्नीचर अकाउंट क्या कहता है। सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री है आपके सामने। ये जो ऊपर 6 एंट्रीज़ हैं ये तो कुछ नहीं है। ये रहा फर्नीचर टू बैंक। तो फर्नीचर को अगर मैं छुपा लूँ तो नीचे क्या लिखा हुआ है, टू बैंक। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितना आ गया, ये आपका 3,000 रुपीज़ ये यहाँ पर आ गया है। और आप यहाँ पर डेट लिखेंगे 2020 अप्रैल 15। व्हाट विल यू राइट, 2020 अप्रैल 15। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे क्लोज़ करना है। तो देखिए 3,000 रुपये ये आ गया, 3,000 रुपये ये आ गया। यहाँ पर डिफरेंस विल बी 3,000 एंड यू विल राइट हियर बाय बैलेंस CD। व्हाट विल यू राइट, बाय बैलेंस CD 2020 अप्रैल 30, 2020 अप्रैल 30। और ये आ जाएगा टू बैलेंस BD। क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD कितना, 3,000 रुपीज़। मई 1। गर्ल्स
वी हैव प्रिपेयर्ड 9 अकाउंट्स। देखिए हमने ये 9 अकाउंट्स बना लिए। जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको भी टाइम लगेगा, बट यू विल बी हैबिचुअल। मैं क्या करूँगा, आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें जर्नल एंट्रीज पास करके दूंगा या ट्रांजैक्शन दे दूंगा, आप उसकी जर्नल एंट्रीज बनाओगे, फिर आपको उसे लेजर अकाउंट्स बनाना है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर मुझे शो करके दिखाना है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर ये अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक पेज का होता है, वो स्टेटमेंट होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा ट्रायल बैलेंस। व्हाट विल यू राइट, ट्रायल बैलेंस। ये आ गया ट्रायल बैलेंस। और ये इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, याद रखना। डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो अकाउंट में लिखा जाता है, ना कि ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वो होता है, पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम होता है हेड्स ऑफ अकाउंट। क्या होता है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के हेड। तीसरा कॉलम जो इसमें आता है वो आता है एलएफ का, लेजर फोलियो। फिर यहाँ पर आता है डेबिट का। देखिए गर्ल्स, आपने ये लेजर अकाउंट समझ लिया, मैं अगली रिकॉर्डिंग में आपको समझा दूंगा ये एलएफ और जेएफ क्या होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको शुरू में समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती हैं। और यहाँ आप लिखेंगे एज एट 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, अप्रैल के महीने का 2020। क्लियर है बात। चलिए देखिए अब मैं इसे बनाता हूँ। ये बनाना बहुत बहुत आसान है। सीरियल नंबर में नंबर 1 लिखें, और जो अकाउंट आपने सबसे पहले बनाए हैं, ये देखिए सबसे पहले आपने कैश अकाउंट बनाया था। क्या बनाया था, कैश अकाउंट। ये रहा, शुरुआत इससे हुई थी, तो मैं सबसे पहले हेड्स ऑफ अकाउंट में लिखूँगा कैश अकाउंट। क्लियर है बात। अच्छा, अमाउंट कहाँ लिखा जाएगा, इसके लिए ज़रा ये ट्रिक सुनिएगा। सीडी के बाद बीडी देखिए कहाँ पर आ रहा है, सीडी के बाद बीडी देखिए कहाँ आ रहा है। अगर बीडी डेबिट साइड में आ रहा है तो अमाउंट डेबिट में आ जाएगा यहाँ, और बीडी क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट में। फ़िलहाल कैश अकाउंट का जो बीडी है वो कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में। तो मैं ये बीडी का जो अमाउंट है 1,24,000 रुपये मैंने डेबिट में लिख दिए। क्लियर हो गई बात। अब मेरे दूसरे अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट, तो सीरियल नंबर 2 में आएगा कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। और ये देखिए सीडी के बाद बीडी कहाँ आया है, क्रेडिट साइड में। कहाँ आया है, क्रेडिट में। तो आप अमाउंट भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, और कितना लिखेंगे, 1,50,000 रुपये। क्लियर हो गई बात ये। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये लिखने के बाद मेरा तीसरा अकाउंट है परचेजेज अकाउंट। क्या है, परचेजेज। तो मैं यहाँ परचेजेज अकाउंट लिखूँगा। क्लियर है। और इसके बाद परचेजेस का जो अमाउंट था, सीडी के बाद बीडी कहाँ आया है, डेबिट में आया है। ये देखा करो, सीडी के बाद बीडी कहाँ आ रहा है, जिस साइड में बीडी आएगा वही साइड लिखी जाएगी। तो 20,000 रुपये डेबिट में है, तो मैं यहाँ डेबिट में 20,000 रुपये लिख दूँगा। क्लियर है बात। अब मेरा 4th नंबर का अकाउंट है बैंक अकाउंट, तो मैं यहाँ लिखूँगा नंबर 4 बैंक अकाउंट। इज़ इट क्लियर।